बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स से ये सवाल कर लिया जाता है कि आज के इंटरनेट के दौर में जबकि हर चीज़ ऑनलाइन मुयस्सर है, तो अब वो लाइब्रेरियन की क्या जस्टिफ़िकेशन है। और ये सवाल सिर्फ कंप्यूटेटर्स की तरफ से नहीं पूछा जाता, बल्कि ये घरों में बीवियों की तरफ से भी पूछ लिया जाता है कि आखिर आप करते ही क्या हो। तो हमारी आज की जो वीडियो है ये इन दोनों के नाम, बीवियों के नाम और उन लोगों के नाम जो ये पूछते हैं कि आखिर आप करते ही क्या हो। जैसे कि हम जानते हैं कि आज का जो दौर है वो एक्सपर्ट्स का दौर है, वो प्रोफेशनल्स का दौर है। आज डिग्रियों की अहमियत कम हो गई है, काम की अहमियत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है और लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर की ज़रूरत आज भी है। हम उसे इंटरनेट पे जाके नहीं लिखते अपनी ज़रूरियात। इंजीनियर की ज़रूरत आज भी है और हर शोबे ज़िंदगी की ज़रूरत है। लाइब्रेरियन असल में जो है ना, ख़ास तौर पे तैयार किया जाता है दौरान स्टडी। इसको लाइब्रेरी को ना सिर्फ मैनेज करने की ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि ये उससे कहीं बढ़ के रीडिंग हैबिट के हवाले से और रिसर्च क्वालिटी के हवाले से, जब क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाएगी, जब क्वालिटी रिसर्च की बात की जाएगी, तो बीच में से लाइब्रेरियन को स्किप नहीं कर सकते। लाइब्रेरियन एक रिसर्चर के लिए क्या काम करता है, और एक आम रिसर्चर के पास बेशक गूगल मौजूद है, लेकिन गूगल सिर्फ सर्च इंजन है। इसमें टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए एक समंदर है। समंदर में से आपने सुई तलाश करनी है। यहाँ कुछ भी लिख दें, लाखों करोड़ों रिज़ल्ट आते हैं, वही रिज़ल्ट नहीं आते जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर इतने ज़्यादा रिसर्चर और कॉमन मैन क्या करता है, गूगल से शुरू करके विकीपीडिया पे अपनी रिसर्च कंप्लीट कर देता है, जबकि सुपरवाइज़र हमें कहते हैं, स्टैंडर्ड्स हमें बताते हैं कि अनऑथेंटिक रिसोर्सेज तो यूज़ ही नहीं करने हमने। तो ये कैसे पता चलेगा कि कॉमन मैन को कि अथेंटिक कौन से हैं और अनऑथेंटिक कौन से हैं। और अगर जो हमने जितनी भी चीज़ें सर्च कर ली हैं उनमें से फ़िल्टराइजेशन कैसी होगी, उनको रिसर्च को एक्सपैंड किस तरह करेंगे, उसको फ़िल्टर किस तरह करेंगे, टू दी पॉइंट कैसे करेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि ये अथेंटिक सोर्सेज हैं या नहीं है। फिर अगर ये तमाम चीज़ें हमें पता चल भी गई, तो रिसर्च के हवाले से बहुत सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जिनका डायरेक्ट ताल्लुक़ लाइब्रेरी से या लाइब्रेरियन के साथ है। मसलन एक नए आने वाले रिसर्च स्कॉलर को बहुत सी बुनियादी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत होती है, और यहाँ पाकिस्तान में तेज़ी से ये ट्रेंड हो रहा है, क्योंकि जो है ना, लाइब्रेरियन को दौरान स्टडी रिसर्च का भी पढ़ाया जाता है। रिसर्च को कैसे सपोर्ट करना ये भी बताया जाता है, क्वालिटी रिसर्च क्या होती है ये भी बताया जाता है। जबकि यहाँ हर तरफ एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स शुरू कर दिए गए हैं और टू मच काम हो रहा है, लेकिन उनको बाज़ औक़ात जो है ना, रिसर्चर को हम महसूस करते हैं, क्योंकि जब रिसर्चर हमारे पास आता है तो वो ऐसा लगता है कि ना बहुत बेबस है, उसे कई चीज़ों का नहीं पता, कई बुनियादी बातें, बुनियादी ट्रेनिंग्स अगर उसको मिल जाए तो वो बड़ी बेहतर पोजीशन में आ जाता है। और ख़ास तौर पे आज जब कोरोना का दौर है, कोरोना के दौर के अंदर लाइब्रेरियाँ पहले से ही तैयार थी। इनके हाँ पहले से जो है ना, ईमेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सर्विसेज जारी थी, गाइडेंस जारी थी। आज के लाइब्रेरियन का तस्वुर हो, डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज हो, फिर एक रिसर्चर जो है उसको कम से कम जो है ना, एमफिल कर रहा है तो 2 साल और पीएचडी कर रहा है तो 4-5 साल लग जाते हैं, और हर कदम के ऊपर उसको जो है ना गाइडेंस की ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं। मिसाल के तौर पे अब वो चीज़ें हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों में ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो एक नए रिसर्चर को टॉपिक को सिलेक्ट करने की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद उसको लिटरेचर सर्चिंग की ज़रूरत होती है, कहाँ से ऑनलाइन थीसिस देखने हैं, कहाँ से बुक्स देखनी है, कहाँ से हमने आदाद शुमार लेने हैं, कहाँ से हमें बुक्स मिल जाएंगी, कहाँ से रिसर्च जर्नल्स मिल जाएंगे, और कहाँ से फुल टेक्स्ट आर्टिकल मिल जाएंगे, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, सर्चिंग टेक्निक कौन सी हैं, एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, डाटाबेसेस कौन कौन से हैं। और डाटाबेसेस तो सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरीज़ और लाइब्रेरियन के थ्रू ही मिल सकते हैं, और ये करोड़ों डॉलर्स के हैं। आपने घर बैठ के अगर फुल टेक्स्ट आर्टिकल लेना और वो भी काम का हो, अमूमन जो है जो कॉमन लेवल के हैं वो तो फ्री मिल जाते हैं गूगल स्कॉलर वगैरह के ऊपर, लेकिन अगर आपने कोई काम का लेना है तो वो तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो वो जो है ना वो लाइब्रेरियों के थ्रू ही मिलता है। इसके अलावा एक रिसर्चर को रिपॉजिटरीज़ को देखने की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स के बारे में उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि हमने जब ये रिसर्च का काम शुरू तो कर दिया, अब ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, टर्शरी कौन से हैं, इन तक रसाई कैसे होगी, फ़िज़िकली रसाई कैसे होगी और वर्चुअली कैसे रसाई होगी। फिर अथेंटिसिटी बहुत बड़ा मसला है कि अथेंटिक चीज़ों का कैसे पता चलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो बिब्लियोग्राफिक डाटाबेसेस हैं।
आपको पता चल जाता है कि आपके टॉपिक के ऊपर कितना काम हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कितना बाकी है। रिसर्च गैप्स का पता उन्हीं से चलता है, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। कॉमन रिसर्चर को ये चीज़ें पता ही नहीं होती कि स्कूपस भी कोई चीज़ मौजूद है, इंडेक्सिंग जर्नल्स भी मौजूद हैं, वहाँ से भी बहुत कुछ लिया जा सकता है। और इसके अलावा फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। आज के तो रिसर्चर को टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मसलन पुराने ज़माने के अंदर तो उनको किताब चाहिए होती थी, रिसाला चाहिए होता था, थीसिस चाहिए होता था। आज कहीं बढ़ के आज का रिसर्चर तो हमें कहता है कि मुझे मेरे मोबाइल पे चीज़ें भेज दें, मुझे ईमेल कर दें और मुझे मेरी फॉर्मेट में चाहिए चीज़ें। तो इन चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ जो एक्सपर्ट होता है वो लाइब्रेरियन होता है। और ख़ास तौर पे जब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की बात हो, रिसर्च की बात हो, तो वहाँ एक मीडिएटर के तौर पे रोल अदा करता है एक लाइब्रेरियन। उसको ख़ास तौर पे इस चीज़ की जो ट्रेनिंग है वो उसको मुमताज़ करती है। फिर रिसर्च के जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, रिसर्च शुरू हुई, फिर उसके बाद लिटरेचर सर्चिंग शुरू हुई, फिर डाटा कलेक्शन शुरू हुआ, फिर डाटा एनालिसिस, फिर रिपोर्ट राइटिंग शुरू हुई, फिर उसके बाद आपने इसको प्रिंट कराने के मराहिल हो गए, प्लेजरिज्म के मराहिल हो गए। ये डे 1 से लेके डे लास्ट तक लाइब्रेरियन उसके अंदर जो है एक सपोर्टिंग रोल अदा करता है। फिर रिसोर्स शेयरिंग की अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और देखें कि आज के दौर में तो लाइब्रेरी बियॉन्ड द वॉल्स काम कर रही है। अब आपको लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, लाइब्रेरी आपको घर बैठे आपको सर्विसेज, ऑफिस में बैठे हुए आपको सर्विसेज देती है। आउटरीच सर्विसेज का तस्वुर आ गया है। ई मार्केटिंग किसने करनी है माशरे में, कि लोगों को किताबों की तरफ किसने लेके आना है, ये सोशल मीडिया का ज़ोर, फिफ्थ जनरेशन वार का ज़ोर किसने तोड़ना है, किसने सेमिनार लेक्चर्स करवाने हैं, किसने कल्चरल प्रोग्राम कराने हैं। इसके अलावा इनका जो मैनेजरियल रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, पूरी लाइब्रेरी को मैनेज करना। उसके मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनको देखना है, और नॉलेज मैनेजमेंट के जितने भी वेज़ हैं वो एक इख्तियार करता है। वेब ओपैप का अमूमन जो है ना रिसर्चर्स को नहीं पता। घर बैठ के आपने दुनिया की बड़ी लाइब्रेरियों से कैसे सर्विस लेनी है, एनजीओज़ की जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ, डाटा कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है और ऑथेंटिक डाटा तक कैसे पहुँचना है। HEC के बहुत से डाटाबेसेस हैं जिनके बारे में अभी तक रिसर्चर्स को पता ही नहीं है वो मौजूद हैं, और वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, घर बैठे कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ से कोई चीज़, आप वहाँ से कौन कौन सी सहूलतें हैं जो एक रिसर्चर्स को हासिल हैं। इसके अलावा कैरियर काउंसलिंग से मुतल्लिक चीज़ें हो सकती हैं। रिसर्च की जो ख़ास चीज़ें हैं उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त ज़रूर करवा सकते हैं। SPSS हो सकते हैं, NVIVO हो सकता है, मेंडले हो सकता है, और एमॉस हो सकता है। तो इसके हवाले से भी बहुत सा काम हो रहा है। इसके अलावा रेफरेंसिंग और साइटेशन मैनेजमेंट हमेशा से रिसर्चर्स के लिए बड़ी परेशानी का बायस रहा है। अब टूल्स आ गए हैं जो जिनकी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग से रिसर्चर इस काबिल हो जाता है कि वो बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाता है और ख़ुद से अपना काम करने की पोजीशन में आ जाता है, और उसको एक सपोर्ट मिलती है। इंशाल्लाह अब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी वीडियोज़ आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिकली पता चले कि एक लाइब्रेरियन क्या रोल अदा करता है और वो क्या कुछ कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हाज़िर होते रहेंगे। बहुत मेहरबानी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।